नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वाईटी क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता सीतक बूंद। सीतक बूंद कविता बन केवरा भाग 1 में संकलित है और यह कविता लिखा गया है डॉक्टर भुवनेश्वर द्वारा, जिन्हें अनुज के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर भुवनेश्वर के द्वारा। ठीक है। सीतक बूंद का कवि कौन है? डॉक्टर भुवनेश्वर, जिन्हें अनुज भी कहा जाता है, अनुज भी नाम से जाने जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं कविता को। मनुष्य कर जिंदगी एक सीतक बूंद है के, मनुष्य कर जिंदगी एक सीतक बूंद है के, कुल कुल अंधरिया टहटा इंजोरिया रायते, गिरेला अनदेखा शीत, रसे रसे जमेला और बनेला सीतक बूंद। कह रहा है यहाँ कवि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, मनुष्य का जिंदगी एक शीत की बूंद की तरह है। कैसा है? शीत की बूंद की तरह है। ठीक है। कुल कुल अंधेरिया टह टह इंजोरिया रायते, गिरेला अनदेखा शीत। यह शीत का बूंद जो है एकदम घनघोर अंधकार में गिरता है और टह टह इंजोरिया रात में गिरता है। ठीक है। कुल कुल अंधेरिया मतलब कि पूरा घनघोर काला टाइप से, अमावस्या काला टाइप से। और टह टह इंजोरिया मतलब जैसे कि कभी आप पूर्णिमा के दिन देखते होंगे, पूरा दिन की तरह इंजोर रहता है और पूरा रात भी रहता है। ठीक है। वह पूरा दिन की तरह इंजोर जो रहता है उसे टहटा इंजोरिया कहते हैं, और जो अमावस्या की तरह काला रहता है, अंधकार रहता है, उसे कुलकुल अंधेरिया कहते हैं। गिरेला अनदेखा शीत। इन दिनों इस समय जैसे कि चाहे इंजोरिया हो, चाहे अंधकार हो, चाहे अमावस्या हो, चाहे पूर्णिमा हो, शीत गिरता है उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है। शीत जब गिरता है उसे देख नहीं पाते हैं, फिर भी ये रस से रस जमेला और बनेला सीतक बूंद। शीत तो गिर रहा है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। शीत गिरेला अनदेखा शीत, जिसे हम देख नहीं पाते हैं, और यही रस से रस जमेला और बन जाता है सीतक बूंद। ठीक है। तले यह बूंद, तले यह बूंद छोट बड़ जीव जंतु घास पात गछ वृक्ष की देल जिंदगी दान। यही बूंद अब जब गिर जाने के बाद जब रस जम जाता है, मतलब कि बूंद बन जाता है, इससे छोटा बड़ा जीव जंतु का प्यास मिट जाता है। उनको जो पानी की कमी रहता है, नमी का कमी रहता है, वो नमी का पूरी कर देता है घास पत्तर में। ठीक है। इससे उन लोगों का जिंदगी बरकरार रहता है। ठीक है। इस प्रकार जो जो जीव जंतु को पानी का दरकार रहता है, पानी की आवश्यकता रहता है, उन्हें पानी दे करके, यह पानी पहुंचा करके उनके जीवन को उत्तीर्ण कर देते हैं, मतलब कि उनके लिए लाभ पहुंचाते हैं। यह शीत बूंद। ठीक है। कहते हैं और बनेला सीतक बूंद, तले यह बूंद छोट बड़ जीव जंतु को घास पात गाछ वृक्ष के देल जिंदगी दान। ठीक है। इन लोगों का सहयोग करता है, उन लोगों को ज़रूरत को पूरा करता है। यह बूंद जम जाने के बाद उन लोगों को लाभ पहुंचाता है, इसलिए उनको जिंदगी के दान के लिए कवि बता रहे हैं। सीतक बूंद सनाल खीर खाले, कहे न मनुक जिंदगियो हो जायला पवित्र, और उके भेटायला नवा जिंदगी। कह रहा है कि शीत का बूंद अगर जो खाना खाएं या खीर में खाएं, मिलाकर खाएं, तो वो भी पवित्र हो जाता है। शीत का बूंद जैसे कि ऊपर से मिलता है, उसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं रहता है, इसीलिए उसको पवित्र माना गया है। किसी प्रकार का कोई हानिकारक नहीं रहता है, इसलिए उसे पवित्र माना जाता है। और कहता है कि अगर ये शीत का बूंद अगर खीर में सना गया तो वह जिंदगियों के हो जाएगा पवित्र, मतलब जो जिंदगी है उसको पवित्र कर देता है, और उनके भेटायला नावा जिंदगी, जिससे वह नया जिंदगी को भेंट होता है, मतलब कि अच्छा लगता है। फिर रसे रसे ढरकेला राइत, फिर रसे रसे ढरकेला राइत, होवेला तले इंजोत, बिलाय जायला जमल बूंद, ढरके लागेला जिंदगी, यह मांझे कतना मनुख, जानवर गोड़ खूर तरे खुदायला मन के शीतल करत करत,
बिलाए जाला वो धरती में। बोलता है जैसे कि शीत का बूंद धीरे धीरे तो जम गया, अब जैसे जैसे इंजोर होने लगता है, मतलब कि दिन होने वाला रहता है, उस वैसे वैसे यह बूंद ढरकने लगता है, मतलब कि पिघलने लगता है। अब यह बूंद जो है अब धीरे धीरे पिघलने लगता है। अब जैसे सुबह हो रहा है वैसे लोग जानवर लोग निकल जाते हैं अपने घरों से, और जो शीत का बूंद रहता है उनका पैर के तले, जानवर का खुर के तले, और शीतल जैसे पैर में पड़ता है तो शीतल महसूस करता है। जो भी पड़ता है, मतलब कि आप भी खाली पैर में जाइएगा शीतल में, शीत का बूंद में, तो पैर को बहुत शीतल अनुभव होता है, और मन के शीतल करत करत बिलाए जाला वो जिंदगियों में। इसी प्रकार बोल रहा है कि जिंदगी से तुलना कर रहा है कि आदमी सबको सुख पहुंचाते पहुंचाते अपना ज़िंदगी को ढरकाते, मतलब कि जैसे भी जब वो बड़ा है उसके बाद से उसका ज़िंदगी तो ढरक ही रहा है, मतलब कि अब जैसे अब बर्थडे मनाए, 1 साल कम हुआ फिर बर्थडे मनाए, फिर साल कम होते जा रहा है, उसी प्रकार साल ढरकते जा रहा है, यानी कि कम होते जा रहा है, उसका जीवन कम होते जा रहा है। उसी प्रकार जैसे जैसे सुबह हो रहा है उसी प्रकार शीतल का बूंद का जो उम्र है वो भी ढरकते जा रहा है, और बिलाए जाला वो धरती में। उसी प्रकार मनुष्य भी बिलाया जाता है अंतिम में जमीन में ही, चाहे अग्नि में चाहे जल में, अंततः वह विलीन हो जाता है पंचतत्व में। उसी प्रकार शीत का बूंद है वो धरती में विलीन हो जाता है। इसने सिराय जाला जिंदगी, यही तो है कि असली जिंदगी। इसी से कवि तुलना कर रहे हैं कि शीत का बूंद ही असली जिंदगी है मनुष्य का जीवन। ठीक है, मनुष्य का जीवन ही शीत का जीवन के तुलनात्मक है, क्योंकि जैसे वो आता है और अपने आप का अस्तित्व लाता है, फिर जैसे जैसे सुबह होता है, जैसे जैसे उम्र घटता है, वैसे वैसे उसका शरीर ढलते जाता है, अंततः जाके वह पंचतत्व में विलीन हो जाता है, या फिर शीत का बूंद धरती में समा जाता है। जैसा जी शीत का जिंदगी है उसी प्रकार मनुष्य का भी जिंदगी होता है। चलिए इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न को भी देखते हैं। ठीक है, से संबंधित प्रश्न। शीत बूंद नामक कविता के कवि कवि शीत बूंद नामक कविता के कवि छंदकर कौन अंकर रूप में रचना कर रहे हैं? कौन अंग में रचना कर रहे हैं? अंतुकांत छंद में रचना कर रहे हैं। कौन छंद में रचना कर रहे हैं? तो अंतुकांत छंद में रचना कर रहे हैं। शीतक बूंद नामक कविता का रचनाकार के है? तो कवि का नाम क्या है? कवि का नाम है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। ठीक है, कवि का क्या नाम है? डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। शीतक बूंद कवि शीत कर बूंद के केकर से तुलना कर रहे? तो केकर से तुलना कर रहे? मनुष्य के जीवन से, मनुष्य का सुख से, मनुष्य का समय से, मनुष्य का दुख से। तो मनुष्य के जीवन से, जैसे कि मनुष्य शीत का जो जीवन होता है, शुरू में वह जमता है, अपना अस्तित्व आता है, जिस प्रकार वह अस्तित्व धीरे धीरे विलीन होने लगता है, अंततः वह जमीन में ही विलीन हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी होता है, पहले जन्म लेता है, अपना अस्तित्व बनाता है, धीरे धीरे उसका अस्तित्व मिटने लगता है, अंततः वह पांच तत्व में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार शीत का जीवन भी है। खीर के शीत कर बूंद पावे के लिए कौन महीना में खुला आसमान में रख देवेना? कौन महीना में? कार्तिक महीना में। जैसे कार्तिक महीना में, जैसे कार्तिक छठ जो होता है उस समय आप गौर कीजिएगा कि शीत का बूंद बहुत ज़्यादा होता है, और उसी समय कार्तिक का छठ में ही आपका जो खीर बनता है उस खीर का ही तुलना किया गया है कि इस खीर में अगर शीत का बूंद मिल जाए तो यह पवित्र कर देता है। इसीलिए कार्तिक छठ के दौरान का खीर को ही इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, खीर के शीत कर बूंद पावे ले कौन महीना? कार्तिक महीना। कार्तिक महीना में छठ मनाया जाता है, छठ में खरना जो होता है उसमें जो खीर बनता है उसी का चर्चा किया गया है कवि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन खीर के खाले मनीष
पवित्र हो जाएगा। कौन खीर के खा ले? अभी जो हम लोग चर्चा किए, कौन खीर को खाएंगे? सीतक बूंद से सनाल खीर, ओस कर बूंद से सनाल खीर, अंगोर कर तेज से सनाल खीर, देवल सब है। तो कौन हो जाएगा? सीतक बूंद के सनाल खीर। सीतक बूंद का सनाल खीर को खाने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। सीतक बूंद नामक शीर्षक कविता में शीत कर बूंद से के मनक प्यास मिट जाएगा। तो के मनक प्यास मिट जाएगा, तो जैसे बोला था कवि कि जो शीत का बूंद जब गिरता है तो घास पत्तर और छोटा छोटा जीव जंतु जो होता है, हालांकि इसमें कीड़ा मकोड़ा भी होगा, लेकिन छोटा छोटा जीव जंतु बोल दिया है तो छोटा छोटा जीव जंतु में ही कीड़ा मकोड़ा आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा छोटा मोटा जीव जंतु। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? जीव जंतु। चलिए आज वीडियो यहीं तक करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।